सेवन वंडर ऑफ द वर्ल्ड का नाम अगर आपने सुना है तो आपने आईफिल टावर का नाम तो उसमें सुना ही होगा। आईफिल टावर को 1887 से 1889 के बीच फ्रांस के एक इंजीनियर गुस्ताव आईफिल की कंपनी ने बनाया था। इसी कारण गुस्ताव आईफिल के सम्मान में इसे आईफिल टावर का नाम दिया गया। हेरिटेज साइट चाहे किसी भी कंट्री में हो, उसकी देख रेख की जिम्मेदारी हेरिटेज प्रोटेक्शन सोसाइटी या गवर्नमेंट के पास होती है। ये हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन आज टूरिस्ट स्पॉट्स है और आपको कितने भी अच्छे क्यों ना लगे, आप इन्हें नहीं खरीद सकते। ये वो चीज़ है जिन पे सबका या समझो तो किसी का भी हक नहीं है। आप अपनी गर्लफ्रेंड को ताजमहल या आईफिल टावर घुमा तो सकते हैं, पर उनके लिए इन्हें कभी खरीद नहीं सकते। मगर ये दुनिया है और इस दुनिया में ना होकर भी बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जो किसी को भी हैरान कर दे। बता दे आपको कि ये कहानी नहीं हकीकत है, जो अब आप इस वीडियो में आगे देखेंगे। इस स्टोरी में आईफिल टावर हीरो नहीं बल्कि विक्टिम है। आज मॉडर्नाइजेशन का ज़माना है और कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करना आज मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। इंफॉर्मेशन का यूज़ कौन कैसे करता है, सब कुछ इसी बात पर डिपेंड करता है। विक्टर लस्टिंग जो कि एक कॉन मैन था, यानी कि ठग था। उसका जन्म 4 जनवरी 1819 में हॉस्टिन, ऑस्ट्रिया, हंगरी में हुआ था। स्कूल से निकलते ही उसने लोगों को बेवकूफ़ बनाकर ठगना शुरू कर दिया था। उसे काफ़ी सारी भाषाएं आती थी, जिसका इस्तेमाल लस्टिन बखूबी करना जानता था। अपनी शुरुआती दिनों में लस्टिन फ्रांस और न्यूयॉर्क के सी पोर्ट और सी रूट पर ठगी का काम खूब करता था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद 1925 में सी रूट पर उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलने के कारण विक्टर लस्टिन फ्रांस वापस आ गया और फ्रांस में ही रहकर अब कुछ नया गेम करने की कोशिश में था। और एक दिन एक कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पीते पीते उसने अखबार में एक खबर पढ़ी। यह खबर उसके लिए एक प्री प्लान आइडिया से कम नहीं था। उसने पढ़ा कि आईफिल टावर की रख रखाव में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। गवर्नमेंट को टावर की रिपेयरिंग और पेंट जॉब के लिए काफ़ी एक्सपेंस आ रही है, जो वर्ल्ड वॉर के बाद ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण पेरिस सिटी के लिए एक बड़ी बोझ है। टावर की मेंटेनेंस ना कर पाने की सूरत में जनता का भी यही राय है कि टावर को अब हटा दिया जाए। बस यहीं जली लस्टिंग के दिमाग की बत्ती। उसने शहर के एक बड़े शानदार होटल में शहर के बड़े कबाड़ी वाले जो स्क्रैप मेटल खरीदते थे उनकी एक मीटिंग रखी। लस्टिंग एक शातिर कॉनमैन था, इसके लिए उसने आईफिल टावर को स्क्रैप में बेचने का नकली डॉक्यूमेंट भी तैयार करवा लिया, जो किसी को भी बिल्कुल असली गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट लगे। मीटिंग में उसने खुद को डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ बताया। उसने सबको ये बताया कि फ्रांस की सरकार को काफ़ी दिक्कतें आ रही है आईफिल टावर की मेंटेनेंस में और सरकार चाहती है कि इसे बेच दिया जाए और ये जिम्मेदारी लस्टिन को सौंपी गई है कि वो एक ईमानदार बिजनेसमैन के साथ डील पक्की कराए और उसे ये बताए कि इस डील को खुफिया रखा गया है ताकि आईफिल टावर की सेल की कोई बात से कोई कंट्रोवर्सी ना हो जाए। उसने ये भी कहा कि खबर जितनी ज़्यादा फैल जाएगी उतने ही स्क्रैप मेटल डीलर कांटेक्ट करेंगे और इस मीटिंग में आए लोगों को इस डील को ग्रैब करने का चांस भी कम हो सकता है। मीटिंग के दौरान वो सभी पर नज़र रख बैठा था कि कौन ज़्यादा लालची है और आसानी से लस्टिंग का शिकार बन सकता है। मीटिंग में एंड्रयू पॉइजन नाम का एक बिजनेसमैन था जो इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहता था और किसी भी कीमत पर यह डील चाहता था जिससे उसे अपने बिजनेस सर्कल में उभार का मौका मिले। लस्टिंग को उसका अगला शिकार मिल चुका था। लस्टिंग ने एंड्रयू पॉइजन के साथ एक प्राइवेट मीटिंग रखी जहां उसने एंड्रयू से पूछा कि उसे डील में अगर इंटरेस्ट है तो वो इसके लिए डील पक्की करवाए। उसने एंड्रयू को यकीन दिलवाने के लिए खुद को हारा हुआ और कम तनख्वाह में काम करने वाला ऑफिसर बताया, जो अब ईमानदारी के रास्ते से थक चुका है और वो भी रिश्वत लेकर इस डील को सील करने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि उसके पास भी ये अच्छा मौका है पैसे कमाने का और एंड्रयू को डील दिलाने का। एंड्रयू ने आईफिल टावर की लालच में 70,000 फ्रांस घूस के रूप में लस्टिंग को दे दिया। अब लस्टिंग का मिशन पूरा हो चुका था।
वो श्योर था कि एंड्रयू शर्म के कारण ये बात किसी से नहीं कहेगा कि उसे किसी ने आईफिल टावर चिपका दिया, मगर फिर भी वो ऑस्ट्रिया चला गया और सेफ ऑप्शन लस्टिन न्यूज़पेपर के जरिए देख रहा था कि इस घटना से कोई जुड़ी खबर छपी कि नहीं छपी। आखिर लस्टिन ने महसूस किया कि ऐसी कोई खबर अखबार में नहीं छपी। इसी बात से खुश होकर लस्टिन ने उसी साल वापस जाकर एक बार फिर इस स्कीम को एग्जीक्यूट करना चाहा, पर उसके अगले शिकार से पहले किसी ने मीटिंग की खबर पुलिस तक पहुंचा दी और विक्ट्री लस्टिन बचने के लिए अमेरिका भाग गया। वहां भी उसने रोमानियन बॉक्स स्कैम किया और फाइनली जेल गया और 1947 में वो जेल में मर गया। ये थी फिल्मी कहानी, नई फिल्मी हकीकत आईफिल टावर के सेल होने की। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।